सभी को नमस्कार। मैं भूपेंद्र दशोरा आप सभी का वापस अपनी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट एक्टिव हो जाएं। हम बात कर रहे थे फॉर्मूले निर्माण की। हमने अपनी जो इससे पहले वाली क्लास है उसमें सबसे पहले हमने 11th के फॉर्मूले पढ़ लिए। उसका इन्वर्स बनाना हमने साइन ए प्लस बी का सीख लिया, कॉस ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का। वो फॉर्मूले आप बनाने की कोशिश करें और इसे डबल तरह से सीखें। डबल मीन्स 11th से 12th और 12th से 11th। यानी जब आप किसी 12th के फॉर्मूले को लिखे तो ये सोचे कि 11th का फॉर्मूला क्या था, उसके अकॉर्डिंग 12th का बनाएं। अब आपको जैसा कि नज़र आ रहा है यहाँ पर कि मैंने कुछ 11th क्लास के फॉर्मूले लिखे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला साइन 2a का 2 साइन ए कॉस है, साइन 2a का 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर है -1। इसी तरह ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इसका अगर हमें इन्वर्स बनाना पड़े तो देखिए, इन्वर्स डायरेक्ट बनेगा। मैंने आपको सिखाया था ये साइन घूम के इधर चल जाएगा, साइन इन्वर्स। और चूँकि साइन के फॉर्मूले की बात है तो ये बन जाएगा 2x, और कॉस के बारे में आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चूँकि साइन ए को x माना तो ये हो जाएगा 2 साइन इन्वर्स x। इसी टाइप से बात करते हैं अपन इस फॉर्मूले की। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि यहाँ पर तो किसी चीज़ को, चूँकि साइन का फॉर्मूला तो यहाँ साइन इन्वर्स जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन है ही नहीं, तो फिर एक्स किसको माना जाए? क्योंकि साइन ए प्लस बी में भी हमने साइन ए को, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए को, और इसी तरह टेन ए प्लस बी में टेन ए को हमने एक्स माना था। इस फॉर्मूले में भी नज़र आ रहा है कि साइन ए को हमने एक्स मान लिया, लेकिन यहाँ पर तो साइन है ही नहीं। तो खैर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वर्ड है टेन, तो हम टेन को ही एक्स मानेंगे। यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चूँकि हमने x माना, मैंने आपको बताया इस पर ख़ास फोकस रखना कि जिस चीज़ को x माना जाए इधर इन्वर्स उसी का आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan इन्वर्स x। cos 2a की बात करें तो सिंपल सी बात है, cos इन्वर्स 2x स्क्वायर -1। और इधर चूँकि cos a को x माना है तो 2 cos इन्वर्स x। इधर की बात करें तो इधर मैं चूँकि साइन ए को x मान रहा हूँ तो यहाँ आएगा cos इन्वर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। पर चूँकि मैंने यहाँ पर साइन ए को x माना है तो 2 साइन इन्वर्स x। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग में यहाँ का वर्ड चलता है। यहाँ का वर्ड तो इधर जाएगा और इधर से जो x माना जाता है वो इधर आएगा। जैसे इस फॉर्मूले की बात करें, ये नया जुड़ा आपके cos 2a का, जैसा कि मैंने बात पहली क्लास में बता दी थी। तो ये किस तरह से कन्वर्ट होगा? तो cos इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चूँकि मैंने टेन ए को x माना है तो यहाँ आ जाएगा 2 tan इन्वर्स x। इसी तरह बात करते हैं अपन इस फॉर्मूले की। तो इधर क्या होगा? इसमें तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा 2 tan इन्वर्स x। इसी टाइप से आपके 2a सूत्र कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे इसी वीडियो में 3a सूत्र भी देख लेते हैं। साइन 3a का जो सूत्र हमने पढ़ा था वो कुछ इस प्रकार से था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका अगर इन्वर्स बनाया जाए तो आपको पता है कि साइन का घूम के साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और चूँकि मैंने साइन ए को x माना है तो 3 साइन इन्वर्स x। बात करते हैं cos 3a की। तो cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इसका जब इन्वर्स बनेगा तो cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और चूँकि मैंने cos a को x माना है तो 3 cos इन्वर्स x। बात करते हैं हम तीसरे और फाइनल फार्मूले की, 3 tan a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये 11th का फॉर्मूला। अगर इसका इन्वर्स बनाया जाए तो देखें, 10 घुमा के इधर पहुँचेगा तो tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और चूँकि मैंने tan a को x माना तो यहाँ आ जाएगा 3 tan इन्वर्स x। ये हमारे लगभग फार्मूले कंप्लीट होते हैं। और भी फार्मूले हैं जो हमें 11th से मिले हुए हैं, तो वो फार्मूले भी हम देखेंगे। लेकिन इन्वर्स के फार्मूले
अब लगभग 90% ख़त्म हो चुके हैं और ये सारे फॉर्मूले हमें याद करना है। ठीक, तो इन सारे फॉर्मूलों को हम ढंग से देखें और जिस को ये फॉर्मूले समझ में आए या नहीं आए, अगर किसी को आ जाते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे लिखें, जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर लिख दें, या मुझे मैसेज करके कुछ पूछना है तो पूछ लें। लेकिन किसी का रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता नहीं है कि सर हमें ये बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो आप लिखें ओके, और अगर समझ में नहीं आई तो आप उसको पूछें मुझसे, तब जाके टीचर्स को पढ़ाने में मज़ा आएगा। ऑनलाइन क्लासेज का महत्व केवल इतना नहीं है कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और आप केवल पढ़े जा रहे हैं, हमें उसका पॉजिटिव कमेंट्स देना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको लिखना है यस हमें कोई चीज़ समझ में आ गई है। जितने भी सूत्र हैं इसको आप खुद कन्वर्ट करके देखें, और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूछें, लेकिन कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रेस्पॉन्स दें, तब जाके लगेगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ये सार्थक है। अन्यथा मेरा पढ़ाई कराना सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि क्लास, नॉर्मल क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत अंतर होता है। नॉर्मल क्लास में स्टूडेंट सामने होता है, उससे कनेक्टिविटी रहती है, उससे बात की जा सकती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में आप किस तरह से कनेक्ट हो, केवल मुझे रीड और डिलीवर्ड से काम नहीं चलता। रीड का मतलब है आपने मैसेज देख लिया, अब आपने पढ़ा, उसको नहीं पढ़ा, समझा नहीं समझा, ये आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ का प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान देवें। और जैसे ही आप इस चीज़ को कंप्लीट करें, जब आप ये वीडियो देख लें तो उसमें कमेंट्स में मुझे ओके लिख दें या समझ में आ गया, कुछ भी पॉजिटिव कमेंट्स कर दें कि सर आपने पढ़ा दिया, हमें समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया। तो उससे मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ रेस्पॉन्स मिलता है। अगर ये रेस्पॉन्स बरकरार रहा तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कि मैंने कुछ पढ़ाया, किसी स्टूडेंट्स को समझ में आया। अन्यथा फिर क्लास केवल एक नीरस भाव की रह जाती है। मुझे पढ़ाना है, आप पढ़ें या नहीं पढ़ें ये आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि आपको निकट जो समय आएगा उसके अंदर फिर ये चैप्टर्स वापस नहीं कराया जाएगा, और फिर डायरेक्ट आपको टेस्ट एग्ज़ाम इसके अंदर ये चैप्टर डायरेक्ट ले लिया जाएगा। तो आप बोलोगे साहब हमने पढ़ा नहीं था, हमारे पास तो ये नहीं था, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमने तो केवल देखा था, लिखा नहीं था। तो उन समस्या का मेरे पास कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि 12th का कोर्स बहुत लेंथी है, मुझे समय पे इसको पूरा भी कराना है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें और इन सूत्रों को खुद कन्वर्ट करने की कोशिश करें और इसे होमवर्क में भी नोट करें। विद्यालय के जो भी टीचर हैं वो आपसे जब भी घर पे आएँ तो इस होमवर्क को ज़रूर चेक करेंगे, तो आपकी कॉपी में होमवर्क दिखे। और समय समय पे मैं भी आपके पास आता रहूँगा, जैसे भी मुझे समय मिलेगा। तो आप ध्यान देवें, होमवर्क कंप्लीट हो, आपको सूत्र बनाना है। होमवर्क से भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट आपको सवाल करना आना चाहिए। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली शुरू कर देंगे, लेकिन प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको मैं फिर कह रहा हूँ, सारे फॉर्मूले आपको आना चाहिए, जब जाके आप प्रश्नावली के अंदर एंटर हो पाएंगे। धन्यवाद।